नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मगधपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल एनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंटर लाइब्रेरी ब्लाचौक गिरिडीह। संविधान दिवस और आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर आप पार्टी की ओर से शहरी क्षेत्र में निकाली गई संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ मोटरसाइकिल रैली। बाबा साहेब समेत विभिन्न महापुरुषों की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। भाजपा पर साधा गया निशाना। संविधान दिवस के अवसर पर डीसी ऑफिस में उपायुक्त ने सभी कर्मियों को दिलाई संविधान दिवस की शपथ। इधर पुलिस लाइन में भी एसपी ने पुलिस कर्मियों को दिलाई संविधान की शपथ। अन्य दलों ने भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। गिरिडीह ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा संगठन के द्वारा मगध सम्राट महाराज जरासंध की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। इसके पूर्व निकाली गई शोभा यात्रा समाज के लोगों को किया गया सम्मानित। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में धूमधाम से मनाया गया एनसीसी डे। सबसे पहले एनसीसी का फहराया गया झंडा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी एनसीसी कैडेट्स के द्वारा किया गया प्रस्तुत। बेंगाबाद थाना इंस्पेक्टर ममता कुमारी, प्राचार्य अनुज कुमार, CTO प्रोफेसर विनीता कुमारी रही मौजूद। और झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले महासंघ भवन में की गई प्रेस वार्ता। 11 सूत्री मांगों को लेकर 4 दिसंबर को सुबह के मुख्यमंत्री आवास के समक्ष राज्य भर के तृतीय व चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी करेंगे विशाल रैली। रैली में गिरिडीह से भी पहुंचेंगे महासंघ के लोग और कर्मचारी। और अब खबर विस्तार से। संविधान दिवस और आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को आम आदमी पार्टी के द्वारा संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया गया। मोटरसाइकिल रैली में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता पचम्बा से एक साथ झंडा मैदान की रैली पहुंचे। पुनः झंडा मैदान से अम्बेडकर चौक पर पहुंचकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण और टावर चौक पर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जिसके बाद यह रैली कालीबाड़ी स्टेशन रोड होते हुए वीर कुंवर सिंह चौक पर कुंवर सिंह की प्रतिमा, गांधी चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा, भगत सिंह चौक पर भगत सिंह की प्रतिमा, सुभाष चौक पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। अंत में यह रैली आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय कृष्णनगर पहुंची। रैली में संविधान बचाओ देश बचाओ, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ और देश के महापुरुषों को याद करते हुए अमर रहे के नारे लगाए गए। रैली का नेतृत्व आम आदमी पार्टी झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा कर रहे थे। इन्होंने कहा कि देश अघोषित आपातकाल झेल रहा है। विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और स्कूल हॉस्पिटल की राजनीति करने का वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने देश का संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए देश के नौजवानों को सड़क पर उतरने का आह्वान किया। श्री शर्मा ने कहा कि 2024 में सत्ता परिवर्तन करने के लिए जनता बेसब्री से लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। कार्यक्रम में युवा नेता आशीष भदानी, अभिषेक सिन्हा, मुर्शीद मिर्जा, राजीव रंजन, महबूब अंसारी, तैयब अंसारी, देवरी प्रखंड अध्यक्ष कासिम अंसारी, मुशर्रफ अंसारी, इम्तियाज अंसारी, जयप्रकाश वर्मा, विशाल वर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। संविधान दिवस के मौके पर रविवार को डीसी ऑफिस में उपायुक्त नमन प्रेश लकड़ा ने
सारे कर्मियों को संविधान की शपथ दिलाई। इस दौरान संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर उपायुक्त श्री लकड़ा ने कहा कि संविधान के प्रति का गिरिडीह में होना जिले के लिए शुभ संकेत है। इससे युवाओं की सोच पॉजिटिव बनी रहेगी और उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उनके जिले में बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई संविधान की प्रति है। कहा कि गिरिडीह जिला प्रशासन जनता के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। इधर न्यू पुलिस लाइन में एसपी दीपक कुमार शर्मा और प्रोबेशनल डीएसपी नीलम कुजूर ने पुलिस कर्मियों को देश के संविधान की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि गिरिडीह पुलिस जनता के हर परेशानी को संविधान के दायरे में रखकर दूर करेंगी। मौके पर कई पुलिस पदाधिकारी और जवान मौजूद रहे। गिरिडीह ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा संगठन के द्वारा मगध साम्राज्य महाराज जरासंध की 526वीं महोत्सव पर रविवार को जरासंध चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सबसे पहले विवाह भवन में चंद्रवंशी समाज के लोगों का महाजुटान हुआ, जिसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। जुटावत चौक, कालीबाड़ी चौक, बजरंग चौक होते हुए महाराज जरासंध चौक पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बाद में फिर विवाह भवन में एक सभा आयोजित कर समाज के लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद सिंह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित राजन, सदर विधायक सुखदेव कुमार सोनू, पूर्व विधायक निर्वैस कुमार साहबादी, प्रदेश संयोजक भीम रवानी, जिलाध्यक्ष संजय चंद्रवंशी, वार्ड पार्षद अशोक राम, शिवनंदन प्रसाद, दीपक चंद्रवंशी, मुख्य सहयोगी अजीत सिंह, पप्पू दिनेश राम, बबलू रवानी, विकास चंद्रवंशी, मंटू रवानी, प्रदोष कुमार, अभय सिंह, राहुल कुमार, विजय रवानी, सुनील कुमार, राष्ट्रीय सचिव संजू देवी, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष गुड़िया देवी, रूपा देवी, बेबी देवी, शाहिद और समाज के कई लोग मौजूद थे। बीस 11/2023 को झारखंड एकता दिवस के रूप में आज हम लोग ने शुरुआत की और सबसे पहले मैंने शोभा यात्रा निकाला, जो कचहरी होते हुए, कालीबाड़ी होते हुए, बरगंडा होते हुए मेरा विश्वनाथ नरसिंह होते हुए और यहाँ पर मधुबन बेजिस के सामने हम लोग का जो जरासंध भगवान का जो मूर्ति है, ओर से उनका तहे दिल से हम सम्मान करते हैं और आशा करते हैं कि जिस तरह पिछड़े जातियों का लेकर उन्होंने सब लोगों का अपना अपना धर्मशाला देने का काम किया है, आज हम लोग का भी धर्मशाला देने का काम किया, वह स्वागत मानने काम है। और मैं आशा करता हूँ इसी तरह हम लोग समाज को और भी लोग और एकता का हम लोग समाज एकता को बनाए रखेंगे और विधायक जी हम लोग पर इसी तरह आशीर्वाद देते रहेंगे। आज चंद्रवंशियों के इष्ट देवता भारत के चक्रवर्ती सम्राट महाराज जरासंध जी के 5226वें जन्मोत्सव के अवसर पर गिरिडीह जिला में जिला स्तरीय जरासंध महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे गिरिडीह जिले के तमाम प्रखंडों से काफ़ी महिला पुरुष इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम आज शिलान्यास भी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द जरासंध भवन बनकर तैयार हो जाएगा। अगला हम लोग जो कार्यक्रम करेंगे हम नए अपने जरासंध भवन में करेंगे और हम लोगों का उद्देश्य समाज को जगाना, समाज में शिक्षा का प्रसार करना और दहेज प्रथा को बंद करना, बाल विवाह को बंद करना, इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत हद तक हम लोगों ने इस पर काबू पाया है और आगे हम लोगों का प्रयास जारी है। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के बहुउद्देशीय भवन में रविवार को एनसीसी डे बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बेंगाबाद थाना इंस्पेक्टर ममता कुमारी और कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार उपस्थित हुए। दोनों अतिथियों का स्वागत एनसीसी की सीटीओ प्रोफेसर विनीता कुमारी ने पुष्पगुच्छ देकर किया। इसके पूर्व मुख्य अतिथि ने एनसीसी का झंडा फहराया, जिसके बाद एनसीसी गीत गाया गया। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। वहीं पहली बार कार्यक्रम में एनसीसी गर्ल्स कैडेट्स भी शामिल हुई। देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत से माहौल देशभक्ति के रंग से रंगा दिखा।
कार्यक्रम के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले एनसीसी कैडेट्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। मौके पर सीनियर अंडर ऑफिसर अनीश कुमार, अंडर ऑफिसर निवास सचिन, एक्स सीनियर अंडर ऑफिसर मनीष तिवारी, आकर्षण कुमार, शिवम राहुल, अमरदीप समेत अन्य कैडेट्स उपस्थित थे। चार दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष विशाल रैली झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ रांची के आह्वान पर आहूत की गई। इसको लेकर रविवार को कोर्ट परिसर स्थित महासंघ भवन में प्रेस वार्ता की गई। बताया गया कि 11 सूत्री मांगों की प्राप्ति हेतु महासंघ के आह्वान पर रैली की जाएगी, जिसमें गिरिडीह से भी काफी संख्या में कर्मचारी रांची को कूच करेंगे। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नैन ने कहा कि रैली की मुख्य मांग सभी तृतीय वर्ग के कर्मचारियों का ग्रेड पे 2400 किए जाना, चतुर्थ वर्ग को तृतीय वर्ग में प्रोन्नति, स्वास्थ्य सहिया, साथ ही बीटीटी, एसटीटी, एनएचएम पर मेडिकल के अनुबंध एवं संविदा कर्मी को कर्मचारी घोषित करना, सभी राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष किए जाना आदि 11 सूत्री मांग शामिल है। महासंघ के नेता अशोक सिंह ने कहा कि समूचे राज्य में 52 संघों की संस्था है। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महासंघ नेताओं के साथ बैठक कर समर्थन मांगने का काम किया था। उसे समय पुरानी पेंशन योजना, न्यूनतम मजदूरी मानदेय कम नहीं होना, 10 साल से ज्यादा काम कर चुके कर्मचारी को नियमित करना मुख्य मांगे थी, लेकिन अभी तक सभी मांगों को पूरा करने का काम मुख्यमंत्री ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि तृतीय वर्ग कर्मचारियों का ग्रेड पे निराशाजनक है। इसको लेकर कई बार आवाज उठाया गया। उन्होंने 11 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग मुख्यमंत्री से की है। मौके पर रूपलाल महतो, देवंती देवी, अनूप कुमार, अमर किशोर प्रसाद सिन्हा, मुक्तेश्वर प्रसाद, लखन प्रसाद रचक समेत कई महासंघ के लोग मौजूद थे। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से आज प्रेस वार्ता, प्रेस से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें महासंघ से संबद्ध सभी संघों के हमारे राज्य स्तरीय नेतागण शामिल हुए हैं और सबों ने आश्वस्त किया है कि 4 दिसंबर की रैली ऐतिहासिक पर हमारा आक्रोश 4 दिसंबर को रैली प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के लिए हो रहा है। अगर उसमें निर्णय नहीं हुआ, हमारी मांगों पर सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई, तो निश्चित तौर पर 2024 में हम हड़ताल जनित कार्रवाई का निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे और इसकी जवाबदेही सरकार की होगी। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ समूचे राज्य में 52 संघों की संस्था है। इसके अंदर 52 राज्य स्तरीय संगठन है, सभी का प्रखंड से लेकर राज्य स्तर की इकाई है और 52 संगठनों का सम्मिलित एक मांग पत्र हम लोगों ने तैयार किया है, 11 सूत्री मांग पत्र जो सन्निहित है। हम समझते हैं कि मुख्य रूप से ज्यादा समय आपका नहीं लेते हुए हम आपको बताते हैं कि ये जो प्रदर्शन में कहना चाहते हैं भारत सरकार से कि जो केंद्रीय योजनाएं चल रही है इस राज्य के अंदर में आप चला रहे हैं, हर चीज का आप नियमित कर रहे हैं, लेकिन जो कार्मिक लगा हुआ है इस योजना में उसके बारे में आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ योजना चला रहे हैं तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार से कहेंगे कि इस कर्मचारी विरोधी रुख को आप दूर कीजिए और आपका भी इलेक्शन है, इलेक्शन के पहले एक नीति तैयार कीजिए कि आपके 5 वर्षों तक जो योजना में, 10 वर्षों तक जो योजना में हर एक राज्य में राज्य के कर्मचारी लगे, उसके भविष्य का क्या होगा, उसका अनुकंपा का क्या होगा, उसका भविष्य निधि का क्या होगा। ऐसे लोगों को भी बेरोजगारी के रूप में अगर आप राहत देंगे तो निश्चित तौर पर जो आपने घोषणा किया था कि भारत जो हमारी सरकार बनेगी तो हम बेरोजगारी दूर करेंगे, तो यह भी एक कदम होगा। इन्हीं सभी मांगों को लेकर आपके सामने है। हम समझते हैं आने वाले दिनों में 4 दिसंबर को जो हमारा राज्य स्तर पर व्यापक रैली होगा, उस माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे, केंद्र सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करेंगे। धन्यवाद। पपड़वाटांड रोड स्थित बक्सीडी में रविवार को महाराज जरासंध स्मृति भवन निर्माण को लेकर सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू के हाथों नारियल फोड़कर शिलान्यास किया गया। मौके पर चंद्रवंशी समाज से जुड़े कई लोग मौजूद थे। बताया गया कि कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा के बगल में जल्द ही जरासंध स्मृति भवन का निर्माण समाज के लोगों के द्वारा करवाया जाएगा।
सदर विधायक श्री सोनू ने बताया कि जरासंध स्मृति भवन के निर्माण हेतु शिलान्यास का अवसर प्राप्त हुआ। कामना करते कि सबके सहयोग से जल्द भवन निर्माण कार्य को पूरा किया जाए ताकि समाज को बैठने और समाज से जुड़े कार्य करने में सहूलियत हो सके। राष्ट्रीय सचिव प्रमोद सिंह ने इस कार्य के लिए सदर विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जल्द से जल्द भवन का निर्माण कराया जाएगा। मौके पर अजीत सिंह, पप्पू वार्ड पार्षद, अशोक राम, रमेश चंद्रवंशी, शिवनंदन प्रसाद, दीपक चंद्रवंशी, सुनील कुमार, अभय सिंह, राहुल कुमार आदि लोग मौजूद थे। चंद्रवंशी समाज के तरफ से आज एक जरासंध स्मृति भवन का शिलान्यास हुआ। मेरी कामना है कि सबके सहयोग से बहुत जल्दी इसका निर्माण हो जाए और समाज को अपने बैठने और सामाजिक कार्यों के लिए एक निर्दिष्ट स्थल मिल जाए और आने वाले दिनों में समाज की एकता, एकजुटता इस समाज को और संबल प्रदान करे। मध्य देशीय वैश्य महासभा की प्रांतीय बैठक रविवार को शहर के करबला रोड स्थित रामायण उत्सव में आयोजित किया गया। बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा गिरिडीह, देवघर, बोकारो, लातेहार, डाल्टनगंज, रांची सहित कई जिलों के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शाह, महामंत्री उत्तम गुप्ता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अशोक गुप्ता, शंभू शरण, अमरकांत गुप्ता, मनीषा नारायण शाह, पूजा गुप्ता सहित अन्य अतिथियों ने गुरुकुल श्री गणिनाथ गोविंद जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर और ध्वजारोहण कर किया गया। बैठक के दौरान मुख्य रूप से मध्य देशीय वैश्य महासभा के विस्तारीकरण और संगठनिक मजबूती को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शाह ने कहा कि आज मध्य देशीय वैश्य महासभा पहले की अपेक्षा काफी मजबूत हुआ है। इस दौरान उन्होंने समाज हित के युवतियों के सामूहिक विवाह, शैक्षणिक व्यवस्था सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने समाज के लोगों को एकजुट होने का भी आह्वान किया। वहीं प्रदेश महामंत्री उत्तम गुप्ता ने समाज की एकजुटता पर बल दिया। मौके पर प्रदेश के उपाध्यक्ष रवि विवेक शाह, प्रदेश मंत्री रिंकेश कुमार, कानूनी सलाहकार प्रवीण सरन, महिला कमेटी की प्रदेश कोषाध्यक्ष रंभा देवी, प्रदेश युवा के चंदन गुप्ता के साथ संगठन को मजबूत करने को लेकर विचार प्रकट किए गए। इस दौरान प्रदेश कमेटी के द्वारा महिला राष्ट्रीय की उपाध्यक्ष मनीषा नारायण, पूजा गुप्ता, रंभा देवी, राष्ट्रीय सदस्य अशोक गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष रवि विवेक गुप्ता और प्रदेश मंत्री रिंकेश कुमार को समाज रत्न से सम्मानित किया गया। मैं जिला कमेटी गिरिडीह की तरफ से आए जितने भी हमारे प्रदेश से पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, सबको गिरिडीह जिला कमेटी की तरफ से धन्यवाद। आज सौभाग्य हमको मिला है कि इस बैठक का आयोजन गिरिडीह जिला को मिला है, जिसका कि नेतृत्व जिला कमेटी कर रही है और ये बहुत गर्व की बात है। ये हम लोग बैठक जो है अपने समाज का सिर्फ उत्थान के लिए कर रहे हैं। जो भी हमारे समाज में दबे कुचले किसी भी तरह का हो, लड़का का पढ़ाई लिखाई हो, शादी विवाह का हो, लड़का लड़की कुमारी उनका, उसी के विषय में चर्चा हो रहा है। जहाँ तक संगठन का विस्तार के लिए हर जिला में हो रहा है। जहाँ कोई तरह का कमी है, त्रुटि है, उसको लेके हम लोग इस आयोजन में हम लोग सभी भागीदारी बने हैं और सब मिलजुल के हम लोग जितने भी राष्ट्रीय हैं, प्रदेश हैं, जिला कमेटी हैं, प्रखंड से बहुत आए हुए हैं। हमारे महिला समूह के सब आए हुए हैं और ये संदेश पूरा झारखंड में यहाँ से जाएगा गिरिडीह से, कि गिरिडीह में इस तरह का आयोजन हुआ था जो कि पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल का है। आज बाबा गणिनाथ जी जो हमारे कुलगुरु जी हैं, उनके संरक्षण में हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग का यह संगठन बहुत ही पुराना संगठन है। इनके समय में देखिए कि किस तरह से पूरा जो है कि संगठन जो है पूरा प्रदेश में यहाँ तक कि विदेशों में भी हमारा संगठन जो है कि काम कर रही है। उसी के मद्देनजर आज जो है कि हमारा झारखंड का प्रदेश का प्रांतीय मीटिंग हम लोगों ने गिरिडीह में रखा है। यहाँ पर हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर सभी आए हुए हैं और अपना अपना जो है कि यहाँ पर संगठन को विस्तार करने के लिए, संगठन को बढ़ाने के लिए महिला मोर्चा का किस तरह से उत्थान हो, हमारे युवा मोर्चा का किस तरह से विकास हो, हमारे बच्चियों का पढ़ाई किस तरह से जो है समाज के बीच में बढ़िया से चले, इसके लिए हम लोग मंथन करने के लिए बैठे हुए हैं। और हम लोग यह डिमांड करते हैं हमारी सरकार से भी और सभी पार्टियों से भी कि हमारी जनसंख्या जितनी है
वो कम नहीं है। जनसंख्या हम लोग के बहुत है, इस झारखंड में भी लगभग जो है कि 2 से 3% हम लोग जनसंख्या है। हम लोग को सत्ता में भागीदारी भी मिले और जो पार्टी खुल करके हम लोग के सामने आएगी कि हम लोग जो है कि आपको सत्ता में भागीदारी देंगे, उसको हम लोग जो है सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। बेंगाबाद के सोनबाद पंचायत के अंतर्गत डोमा पहाड़ी गांव में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़का पर्व रविवार को बड़े ही उत्साह और विधि विधान के साथ मनाया गया। पर्व को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के द्वारा शुक्रवार को नहाय खाए और शनिवार को खरना किया गया था। रविवार को पूरे विधि विधान के साथ छठ घाट पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़का पर्व या डालिया पर्व भी कहा जाता है। नव युवक संघ समिति डोमा पहाड़ी के द्वारा काफी बेहतर ढंग से बड़का पर्व को मनाया गया। और वहीं बताते चले कि संघ के अध्यक्ष विकास कुमार, प्रवीण वर्मा, मनीष वर्मा, कृष्णा वर्मा और गांव के वार्ड सदस्य अजय वर्मा और पूर्व उप मुखिया गोपाल वर्मा भी उपस्थित थे। ये डलिया पर्व हम लोग डलिया पर्व के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको बड़का पर्व भी हम लोग बोलते हैं, जिसमें भगवान सूर्य भास्कर का पूजा किया जाता है। इसमें छठ जो त्यौहार है सेम उसी प्रक्रिया का पूजा किया जाता है। उसका छठ में समापन सुबह का अर्घ के 50 होता है, लेकिन इसका समापन हम लोग घर में ही सूर्य भास्कर को हाथ करके नमस्कार करके समापन कर दिया जाता है। यहाँ पे स्थानीय ग्रामीण कमेटी की पूर्वजों से जो चला आ रहा है जो प्रक्रिया, उसको हम लोग हमेशा से निभाते आ रहे हैं। ये पर्व प्रत्येक 3 साल के बाद चौथा साल में किया जाता है और 5वां साल में हम लोग सूर्य भास्कर को ही याद के रूप में सूर्यहाई का पर्व करते हैं। आज बड़का पर्व के नाम से जाने माने यह त्यौहार मनाया जा रहा है डोमा पहाड़ी में, और यह त्यौहार आस्था का त्यौहार है जो हम लोग पूर्वज को देखते हुए पूर्वज हम लोगों को बनाते आ रहा था और उसी को हम लोग आज निभा रहे हैं। इसमें हमारे नवयुवक समिति बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं। छठ के पर्व में जिस तरह से लोग उपवास में रहते हैं, उसी तरह से इसमें भी उपवास किया जा रहा है और लोग बड़े ही श्रद्धा भक्ति से यह त्यौहार मना रहे हैं। और सभी लोग में ये धारणा है कि हमारे भगवान भास्कर सूर्य सभी लोग को मनोकामना पूर्ण करेंगे और उसी की धारणा के लेकर यह त्यौहार मनाया जा रहा है। हर साल की भांति 3 साल के बाद चौथा साल में हम लोग बड़का पर्व छठ पूजा करते हैं। इसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हमारे नवयुवक संघ समिति डोमा पहाड़ी के जितने भी नवयुवक लड़के हैं उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मसीही समुदाय ने संत पीयूष चर्च महेशमुंडा में ख्रीसत राजा का पर्व के मौके पर रविवार को प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इसकी अगुवाई पुरोहित फादर डैनियल ने किया। इस क्रम में फादर मशीचरण, फादर मोरिस ने सम्मिलित रूप से मिस्सा पूजा की। प्रार्थना सभा में काफी संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चों ने भाग लिया। फादर मशीचरण ने कहा कि जब दुनिया में अराजकता का माहौल बन गया था और पूरी दुनिया में अशांति फैली थी, तब हर किसी को सुख, शांति एवं प्रेम की तलाश थी। ऐसे विषम परिस्थिति में शांति की तलाश केवल और केवल परमपिता परमेश्वर पर आकर रुकी। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त को दुनिया में भेजा ताकि संसार में शांति एवं प्रेम स्थापित हो सके। कहा कि ख्रिस्त राजा के पर्व में विशेष रूप से ईसा मसीह को राजा के रूप में घोषित किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ईश्वर होने के नाते न केवल स्वर्ग और पृथ्वी के राजा है, यीशु मसीह राजा तो है ही, लेकिन उनका शासन केवल अधिकार चलाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने व मुक्ति प्रदान करने के लिए भी है। इधर मिस्सा पूजा के पश्चात धार्मिक जुलूस निकाला गया जो संत पीयूष चर्च से शुरू होकर निर्मला कन्या मध्य विद्यालय में समाप्त हुआ। शोभा यात्रा के दौरान मसीही समुदाय के लोग भक्ति भाव में प्रार्थना और गीत गा रहे थे। निरंतर प्रभु यीशु की जय, ख्रिस्त राजा की जय का नारा लगा रहे थे। शोभा यात्रा के क्रम में निर्मला मवी व बालिका यूवी की छात्राओं द्वारा प्रभु यीशु व बाइबल की झांकी भी प्रदर्शित की गई। मौके पर काफी संख्या में मसीही समुदाय के लोग मौजूद थे।
गिरिडीह के स्टेशन रोड में मदरसा जामिया रिजविया द्वारा रविवार को आयोजित दस्ताबंदी कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन उपस्थित हुए। इनके साथ जेएमएम के जिला युवा उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के तमाम उलमाए दिन के साथ साथ मुख्य वक्ता के रूप में गुलाम रसूल व्यालवी साहब ने शिरकत की। मौके पर जामिया रिजवी के सचिव इरशाद अहमद वारिस साहब, मौलाना आसिफ, मिर्जा मुमताज अली एडवोकेट, नौशाद अहमद चांद, कारी बरकत अली और इलाके के तमाम जिम्मेदार लोग भी उपस्थित रहे। मकतपुर स्थित पूर्व विधायक निर्भय साहबादी के आवासीय कार्यालय पर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को भाजपाइयों ने सुना। यहां रेडियो के माध्यम से वर्चुअल प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना गया। यहां गिरिडीह विधानसभा में शक्ति केंद्र 14 के तहत बूथ संख्या 60, 61, 62, 63, 64 के अंतर्गत भाजपा के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सामूहिक रूप से सुना। कार्यक्रम को लेकर पूर्व विधायक श्री साहबादी ने कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन हमेशा प्रेरणादायी होता है। उनके वोकल फॉर लोकल के आह्वान का सुखद परिणाम है कि बीते दीपावली, भैया दूज एवं छठ महापर्व पर देश भर में 4 लाख करोड़ से अधिक की खरीदारी हुई है, जिसका उन्होंने अपने संबोधन में भी जिक्र किया। महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने महिला सशक्तिकरण के दिशा में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं नारी शक्ति अभिनंदन विधेयक के लिए मोदी जी का धन्यवाद किया। जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा ने कहा कि तेजस जैसे लड़ाकों का विमान का निर्माण और निर्यात देश के आत्मनिर्भर बनने को दिशा में उल्लेखनीय प्रयास है और यह सब प्रधानमंत्री मोदी जी के सकुशल नेतृत्व और प्रेरणा से संभव हुआ है। मौके पर अशोक सिंह, मोतीलाल उपाध्याय, हबलू गुप्ता, वीरेंद्र वर्मा, मनीष कुमार, उत्तम लाला, सुरेश गुप्ता, ज्योति शर्मा आदि नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। आवासीय कार्यालय में सब मिलजुल कर हम लोगों ने सुनने का काम किया। ये आज का मुख्य उद्देश्य उनके ये रहा कि जो हमारे जितने भी त्यौहार इधर आए हमारे गुजरे, दशहरा हो, दीपावली हो, छठ हो, ऐसे में हमारे देशवासियों ने लोकल फॉर लोकल की बात को, आवाज़ को बुलंद करने का काम किया और जितनी खरीदारी स्थानीय वस्तुओं को करने का काम किया। लाखों करोड़ का जो राजस्व सरकार को गया है, 4 लाख करोड़ का जो राजस्व गया है, इसमें हमारी एक तरह से जो हमारा नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, बार बार गड़बड़ा जा रहे हैं, वोकल फॉर लोकल का जो नारा है उसको हम लोगों ने सिद्ध होते देखा है। और बहुत सारी चीज़ों को जो हमारे देशवासी कर रहे हैं, छोटी छोटी गांव से निकल कर के जो वस्तुएं आज हमारे बाज़ारों में आ रही है, बाज़ारों में ही नहीं विदेशों तक में जाने का काम कर रही है, इस बात को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को अवगत कराया है। और ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि मोदी जी के नारे को देशवासी पूरी तरह से ग्रहण कर रहे हैं और वोकल फॉर लोकल का सिद्धांत को लागू कर रहे हैं। इसके लिए हम सारे देशवासियों को अपनी ओर से शुभकामना देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं। संविधान दिवस के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई की ओर से रविवार को अंबेडकर चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान समाज के लोगों ने बाबा साहेब को नमन किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर वसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कुमार दास उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वसपा जिला महासचिव राजकिशोर दीनदयाल और संचालन जिला प्रभारी ईश्वर दास ने किया। मुख्य अतिथि श्री दास ने इस मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि भारत का संविधान लागू होने के 73 वर्ष हो चुके हैं, परंतु कांग्रेस एवं भाजपा की केंद्र सरकार संविधान के अनुरूप अब तक पूरी तरह से काम नहीं की है।
आदिवासी पिछड़ा अल्पसंख्यक को समानता अनुरूप विकास नहीं हुआ और न ही इन समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। आज वर्तमान में भाजपा की सरकार संविधान विरोधी कार्य करते हुए अपने शासनकाल में गरीब वर्ग को गरीबी में ढकेलने का काम कर रही है। कार्यक्रम में सभी बसपा नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र से भाजपा को उखाड़ फेंकने की बात कही। मौके पर राजेश दास, बैजनाथ महतो, सत्यनारायण वर्मा, युगल किशोर, राम समेत कई नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। संविधान दिवस के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बसपा जिला इकाई के द्वारा अम्बेडकर चौक में संविधान दिवस के अवसर पर हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिला इकाई, विधानसभा के जिला इकाई, सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण हम लोग उपस्थित हुए हैं और आज 73वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि जो भाजपा की सरकार जो गलत नीति के द्वारा संविधान का अवहेलना करने के साथ, वायलेंस करने के साथ साथ आज जो देश में दलितों और पिछड़ों का बद से बदतर हालात है, उसके लेकर के हम लोग संकल्प लिए हैं कि भाजपा को 2024 में उखाड़ फेंकेंगे और भारत देश में बहुजनों की सरकार बनेंगे और बहु मायावती के प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग संकल्प लेंगे आज। और हम लोग हर विधानसभा में घर घर जाकर के लोगों को जगाने का काम करेंगे। इसी बात का संकल्प हम संविधान दिवस के अवसर पर किए हैं। बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई के तत्वाधान में अम्बेडकर चौक पर आज बाबा साहब द्वारा लिखित भारतीय संविधान 70वां संविधान दिवस हम मना रहे हैं और मेरी आन बान शान मेरी पहचान भारतीय संविधान है। आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सिर्फ संकल्पित हैं कि आज के दिन से हम लोग भारतीय संविधान को बचाने के लिए हम लोग को जो कुछ करना पड़ा करेंगे और खास करके मनुवादी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित हैं, क्योंकि ये सरकार जो है राजतंत्र को स्थापना करने के लिए काम कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को ला के इस देश में समता, बहुता, न्याय की स्थापना करने के लिए काम करेंगे। बिडनी प्रखंड क्षेत्र में पहली बार भरगट्टा मंडल के सामुदायिक भवन तुलाडी में रविवार को झारखंड के 5वें राज्य स्तरीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन केंद्र महुरी वैश्य नवयुवक समिति के द्वारा कराया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक विनोद कुमार सिंह मौजूद थे। सबसे पहले कुलदेवी मां मथुरासिनी की प्रतिमा पर पुष्पार्पण किया गया। तत्पश्चात मंच पर विराजे सभी अतिथियों को फूल का गुच्छा देकर सम्मानित किया गया। विधायक श्री सिंह ने कहा कि यह एक नेक कार्य के लिए समिति के सभी लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि रक्तदान महादान है। लोगों को इस कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने की आवश्यकता है, क्योंकि रक्तदान से किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। इस कार्यक्रम में कुल 60 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। मौके पर प्रमुख रामू बैठा, मुखिया सावित्री देवी, राजकुमार नारायण सिंह, पंचायत समिति सदस्य गीता देवी, महेश शर्मा, छोटी सिंह, समिति के केंद्रीय अध्यक्ष संजीत तरवे, उपाध्यक्ष अतुल कुमार, कोषाध्यक्ष नितेश सेठ, कार्यकारिणी सदस्य महेश कुमार, अजीत चरण पहाड़ी, राकेश तरवे, जितेंद्र सेठ, अमरजीत सेठ, प्रेम कुमार, पंकज कुमार, अमित गुप्ता, चंदन माथुर, गोलू तरवे, सुजित लोहानी समेत कई लोग उपस्थित थे। जय मां मथुरासिनी। आज हम लोगों का केंद्रीय मौरी वैश्य नवयुवक समिति जो पूरे राज्य स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन करती आ रही है, लगभग 10 वर्षों से करती आ रही है, क्योंकि यह संस्था का पूरे झारखंड स्तर पर 40 ठो कमेटी जो है कार्य कर रही है और हर जगह की कमेटी जो है अपने अपने क्षेत्र में ये 2 महीना 3 महीना जो है हम लोग रक्तदान के प्रति देते हैं, क्योंकि रक्त की कमी हमेशा हर जगह हर क्षेत्र में लगी रहती है। ज़रूरत पर रक्त नहीं मिलता है, ब्लड बैंक में रक्त की कमी रहती है। और इसी कड़ी में आज हम लोग भरकट्टा में जो भरकट्टा युवा मंच की जो टीम है, जो एक सक्रिय टीम है, वो टीम के द्वारा यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हमें लगता है कि पहली बार इस क्षेत्र में रक्तदान का आयोजन किया गया। इसमें मैं पहले भरकट्टा युवा मंच की टीम को, पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इस आयोजन को अपने यहाँ लिया और इसे बखूबी आप लोगों ने एक मुहिम की तरह काम किया, क्योंकि ये राज्य स्तरीय रक्तदान शिविर है। तो हम लोगों का गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रांची,
देवघर, कोडरमा, हर जगह शिविर चल रहा है। इस कड़ी में ये 5वां शिविर का यहाँ आयोजन है और ये शिविर का हम लोग का लक्ष्य रखे हैं कि लगभग हजारों यूनिट ब्लड हम लोग ब्लड बैंक में जमा करें ताकि ज़रूरत पर लोगों को मिले, क्योंकि संस्था जो है पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र में काम करते आ रही है। तो किसी को भी जब भी ज़रूरत रहता है तो कहीं के भी समिति का लड़का लोग के संपर्क में आते ही वो लड़के लोग जो है सक्रिय हो जाते हैं और जब तक उनको ब्लड हम लोग नहीं दिला लेते हैं तब तक हम लोग जो है शांति से नहीं बैठते, क्योंकि एक ऐसा दान है जिसे महादान कहा गया है। और हम चाहेंगे कि आज जिस तरह से यहाँ लगभग सैकड़ों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, ब्लड सैंपल जांच करवाया, लगभग हमको लग रहा है कि 50 यूनिट से ऊपर यहाँ रक्तदान करेंगे। वो तमाम जो रक्तदाता और रक्तवीर यहाँ उपस्थित है, मैं उन्हें अपनी समिति की ओर से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ, क्योंकि आपका जो ये रक्तदान किए हैं उस जरूरत पड़ने पर किसी न किसी को काम आएगा। संविधान दिवस और आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर आप पार्टी की ओर से शहरी क्षेत्र में निकाली गई संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ मोटरसाइकिल रैली। बाबा साहेब समेत विभिन्न महापुरुषों की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। भाजपा पर साधा गया निशाना। संविधान दिवस के अवसर पर डीसी ऑफिस में उपायुक्त ने सभी कर्मियों को दिलाई संविधान दिवस की शपथ। इधर पुलिस लाइन में भी एसपी ने पुलिस कर्मियों को दिलाई संविधान की शपथ। अन्य दलों ने भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। गिरिडीह ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा संगठन के द्वारा मगध सम्राट महाराज जरासंध की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। इसके पूर्व निकाली गई शोभा यात्रा समाज के लोगों को किया गया सम्मानित। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में धूमधाम से मनाया गया एनसीसी डे। सबसे पहले एनसीसी का फहराया गया झंडा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी एनसीसी कैडेट्स के द्वारा किया गया प्रस्तुत। बेंगाबाद थाना इंस्पेक्टर ममता कुमारी, प्राचार्य अनुज कुमार, सीटीओ प्रोफेसर विनीता कुमारी रही मौजूद। और झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले महासंघ भवन में की गई प्रेस वार्ता 11 सूत्री मांगों को लेकर 4 दिसंबर को सुबह के मुख्यमंत्री आवास के समक्ष राज्य भर के तृतीय व चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी करेंगे विशाल रैली। रैली में गिरिडीह से भी पहुंचेंगे महासंघ के लोग और कर्मचारी। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।